आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। द शॉर्टेस्ट फ्रेम इन HDLC प्रोटोकॉल इज यूजुअली द फ्रेम। तो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा फ्रेम है जो HDLC के अंदर सबसे छोटा है। तो HDLC जो है डाटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। HDLC के बारे में हम पूरा जानेंगे पहले और फिर इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो HDLC क्या है? HDLC मैंने आपको बताया एक प्रोटोकॉल है और ये हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि दो डिवाइसेस के बीच में डेटा को सही और सुरक्षित पहुंचाने के लिए जरूरी है। तो HDLC क्या है? एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर या डिवाइसेस के बीच डेटा को सही और सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए बनाया गया है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है जो कि OSI की दूसरी लेयर है। तीसरी बात ये कि एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसके अंदर डेटा बिट्स के रूप में भेजा जाता है। तो सारांश इसका देख लेते हैं। पूरा नाम क्या है HDLC का? हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। और ये कौन सी लेयर के अंदर होता है? OSI लेयर, OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर के अंदर ये प्रोटोकॉल होता है। इसको किसने बनाया है? ISO ने बनाया है, जो स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है। ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ISO की फुल फॉर्म क्या है, और एक जैसे मिलते जुलते ऑप्शंस रखे जाते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ISO की फुल फॉर्म बिल्कुल आप रट जाना। ISO की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। IS मतलब ये बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है। और ये HDLC है वो किसके लिए है? डेटा को सही और सही क्रम में भेजने के लिए, डेटा को सही तरीके से भेजने के लिए और एक क्रम में भेजने के लिए ये उपयोगी है। इसके कार्य क्या क्या है? फ्लो कंट्रोल करना, एरर कंट्रोल करना, डेटा ट्रांसफर करना, ये HDLC के कार्य हैं। अब बात आती है कि HDLC का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो इसके टोटल 3 और 3 6 पार्ट होते हैं। पेलोड मतलब हमारा जो डेटा, तो पेलोड की साइज तो कोई फिक्स होती नहीं है, इस डेटा की साइज कितनी भी हो सकती है। तो ये एक वेरिएबल साइज रहेगी पेलोड की, और इसमें पहली और लास्ट जो है ये फ्लैग रहेगा जो हमको बताएगा कि ये फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। और जो ये एड्रेस है ये रिसीवर का एड्रेस रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा। और जो कंट्रोल है ये फ्रेम का नंबर आपको बताएगा कि कौन से नंबर का फ्रेम ये है। और FCS मतलब एरर कंट्रोल करने के लिए, एरर डिटेक्शन करने के लिए FCS इसमें यूज किया गया है। और एरर कंट्रोल करने के लिए हम CRC का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का। तो एक बार मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है। फ्लैग क्या है? फ्लैग बताता है फ्रेम की शुरुआत कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ हो रहा है, तो इसलिए इसको स्टार्ट में रखा गया है और एंड में रखा गया है। और ये शुरू में और लास्ट में एक एक बाइट का होता है। एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। दूसरा है एड्रेस, तो रिसीवर का एड्रेस यानी डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ होता है। कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो फ्रेम का प्रकार कौन सा है, फ्रेम का नंबर कौन सा है। आगे हम बात करेंगे कि HDLC फ्रेम कितने टाइप के हैं। तो यहाँ कंट्रोल के अंदर फ्रेम का टाइप भी लिखा जाता है और फ्रेम नंबर भी यहाँ लिखा जाता है। और जो पेलोड है, पेलोड हमारी इंफॉर्मेशन है, असली डेटा है। और जो FCS है ये CRC चेक एरर के लिए है, और फ्लैग मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये सारा HDLC प्रोटोकॉल का फ्रेम आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने बात करी थी HDLC के फ्रेम जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के HDLC के फ्रेम होते हैं। I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सुपरवाइजरी और U फॉर अननंबर्ड। तो जो इंफॉर्मेशन वाला फ्रेम होता है ये सबसे बड़ा फ्रेम होता है, I फ्रेम जिसको बोलते हैं, I फॉर इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हम असली डेटा भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, ये अगर यहाँ पेलोड भी है तो पेलोड अगर आपके डेटा यहाँ प्रेजेंट है तो ये I टाइप का फ्रेम होगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। सेकेंड फ्रेम है S फ्रेम।
एस फ्रेम को हम सुपरवाइजरी फ्रेम भी बोलते हैं, जो कि केवल एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजने या लाने का काम करता है, और इन्हीं एक्नॉलेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये सुपरवाइजरी फ्रेम बनाया गया है। तो ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट को लाने ले जाने का काम करता है। इसका मतलब ये सबसे छोटा फ्रेम होगा, क्योंकि इसके अंदर डेटा तो है ही नहीं, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है। 0 या 1 एक्नॉलेजमेंट होगी, अगर डेटा पहुंच गया तो 1, अगर नहीं पहुंचा तो 0। तो एस फ्रेम क्या है? सबसे छोटा फ्रेम है, सुपरवाइजरी फ्रेम है। तो एचडीएलसी के 3 फ्रेम आपने देखे। आई, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, ये सबसे बड़ा फ्रेम हो गया। दूसरा फ्रेम है एस फ्रेम, जो सुपरवाइजरी फ्रेम है, जो केवल सुपरविजन के काम आता है और इसके अंदर डेटा वगैरह नहीं होता है, केवल पहुंच होती है कि ये हमको रिसीव हो गया है। दूसरा है, तीसरे नंबर का जो हमारा फ्रेम रहेगा वो है अननंबर्ड फ्रेम। तो ये जो अननंबर्ड फ्रेम है, ये लिंक को चालू या रीसेट करने के लिए काम में आता है। अब बात करते हैं एचडीएलसी जो है वो उसका काम करने का तरीका क्या है। तो एचडीएलसी के 3 मोड बताए गए हैं। पहला है नॉर्मल मोड, जिसको हम एनआरएम बोलते हैं, नॉर्मल रेस्पॉन्स मोड। इसमें क्या होता है? मास्टर स्लेव सिस्टम होता है। एक होता है मास्टर और दूसरा होता है स्लेव। जब मास्टर और स्लेव दोनों आपस में बिना अनुमति के डेटा ट्रांसफर करें तो वो कहलाता है नॉर्मल मोड। जब स्लेव बिना पूछे भी डेटा भेज सकता है तो उसको कहेंगे एसिंक्रोनियस रेस्पॉन्स मोड। यहाँ स्लेव तो बिना पूछे डेटा भेज रहा है, लेकिन मास्टर बिना पूछे डेटा नहीं भेजता है एआरएम के अंदर, एसिंक्रोनियस रिस्पॉन्स मोड के अंदर। तीसरा है एबीएम, एसिंक्रोनियस बैलेंस मोड। इसमें दोनों डिवाइसेस बराबर होते हैं, तो कोई भी डेटा पहले डेटा भेज सकता है, कोई भी डिवाइस पहले डेटा भेज सकता है। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नॉर्मल में तो बिना अनुमति डेटा कोई भी भेज देता है, एआरएम के अंदर स्लेब बिना अनुमति फिर भी भेज देता है, और एबीएम के अंदर दोनों डिवाइसेस बराबर है, कोई भी पहले डेटा ट्रांसफर कर सकता है, भेज सकता है। अब बात आती है कि एचडीएलसी का उपयोग कहाँ होता है। तो डब्ल्यू वैन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। वाइड एरिया नेटवर्क में एचडीएलसी का इस्तेमाल होता है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट जो हम नेटवर्क बनाते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। राउटर, मोडेम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। कई जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं वो एचडीएलसी पर ही आधारित होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। तो एचडीएलसी क्या है? सबसे छोटा फ्रेम कौन सा होगा? सुपरवाइजरी फ्रेम होगा, जो मैंने एस फ्रेम आपको बताया सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर का हमारा कौन सा था? इंफॉर्मेशन फ्रेम। सेकंड हमारा सुपरवाइजरी फ्रेम, और थर्ड हमारा अननंबर्ड फ्रेम था। अब है जो बाकी के विकल्प दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, उनको देखते हैं। मैनेजमेंट, एचडीएलसी के अंदर कोई मैनेजमेंट टाइप का तो फ्रेम होता ही नहीं है। आपने अभी यहाँ फ्रेम स्ट्रक्चर देखा था, उसमें मैनेजमेंट नाम से कोई फ्रेम नहीं था। सुपरवाइजरी हम बता ही चुके हैं, सुपरवाइजरी एक्नॉलेजमेंट लाने ले जाने का काम करता है। तो ये फ्रेम सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन तो रहेगी नहीं, तो बहुत कम वैल्यू होगी हमारे पेलोड की। इंफॉर्मेशन फ्रेम सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा डेटा रहेगा। तो सही आंसर हमारा रहेगा सुपरवाइजरी फ्रेम। तो वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो शॉर्टेस्ट फ्रेम एचडीएलसी में कौन सा है? सुपरवाइजरी फ्रेम। आई होप आपको पूरा एचडीएलसी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।